धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवोत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा कि ये क्या शुरुआत कर दी मैंने। देखो, अरे दुनिया वालों, जरा विचार करो। सुबह से शाम तक बेटा बेटी, रिश्तेदार, मकान, दुकान, इन चक्करों में लगे रहते हैं। जरा विचार करो, इस गीता के श्लोक को जब मैंने पढ़ा तब मेरे मन में विचार आया कि सिर्फ भगवान क्या कर रहे, मतलब भगवान के, देखो भगवान कितने दयालु हैं। गीता में सबसे बेकार चरित्र किसका है? धृतराष्ट्र का है। और धृतराष्ट्र का साथ देने की वजह से संजय सेकंड नंबर का चरित्रहीन कहा जाएगा, क्योंकि गलत आदमी का साथ दे रहा है। और तीसरा है अर्जुन, और चौथे हैं भगवान। देखो, सबसे पहला नाम भगवान का आना चाहिए, लेकिन नहीं, सबसे पहला नाम गीता में धृतराष्ट्र का आया। कभी सोचा? देखो कितनी, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा रिश्तेदार, मेरा ये वो सब सोचते हैं, कभी गीता में धृतराष्ट्र का नाम पहले क्यों आया, इसके ऊपर विचार किया? अगर नहीं किया तो ये रहा आपके स्क्रीन पर। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। 95% लोग बेरोजगार हैं। कैसे? भक्ति में। भक्ति सब चल रही है, पूजा पाठ डेली सब हो रहा है, भजन कीर्तन, भीड़ है मंदिरों में, जगह नहीं खड़े होने, लेकिन क्या भक्ति, क्या वो अनुपम सुख शांति आपको मिली है? आप विचार करना, मैं नहीं करूंगा। लेकिन एक बार किसी विद्वान संत से, किसी भगवत प्राप्ति किया हुआ संत से दीक्षा ले लो, और उस दीक्षा के बाद आपको भगवान के बारे में बताएंगे। फिर भगवान को आप जान जाओगे, तो भगवान का चरित्र आपको जब पता चलेगा, आप बोलोगे यार मैं कहाँ था, मैं किसके चक्कर में घूम रहा था, किसको पूज रहा था? मैं तो उसको पूज रहा था दोस्तों, जो पूजने के योग्य है ही नहीं, जो जपने के योग्य नहीं है। क्या बात है। भगवान की कथा जब सुनने, भागवत सुनने के लिए आप लोग, हम लोग जाते हैं, तो अभी वहां जाए न जाए, वहां पहुंचे ही नहीं, हमारी इज्जत बढ़ रही है। दुनिया वाले बोल रहे हैं अच्छा भागवत सुनने जा रहे हो, ये लो 51 रुपया मेरी तरफ से भी दे देना। अच्छा, या वाह, आहा। जो भागवत सुनने जाता है उसको लोग बोलते हैं यार मेरे पास भी टाइम होता ना, मैं भी आता, कल मैं भी प्रयास करूंगा। कितनी इज्जत है। अब कितनी इज्जत हुई बताता हूं मैं आपको। देखो, सती भगवान शिव जी की पत्नी कथा सुनने गई, वहां जाके सिर्फ कथा सुनने गई, तो तुलसीदास जी ने क्या बोला सुनो। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। सिर्फ कथा सुनने गई है, अब वहां जाके क्या करेगी पता नहीं, सोएगी या फिर झगड़ा करेगी या फिर अभिमान करेगी
पता नहीं, लेकिन जाने पर ही जगत जननी नाम दे दिया उसका। सिर्फ भगवान के पास भगवान की कथा सुनने गई है, इसलिए उसका नाम जगत जननी बोल दिया तुलसीदास जी। कहने का मतलब मेरा यह है कि धृतराष्ट्र ने सिर्फ उस कुरुक्षेत्र के बारे में पूछा था कि क्या कर रहे हैं, उसने अपने बेटों की चिंता हुई थी उसे, लेकिन उन्हीं बेटों के साथ पांडव भी थे, और पांडवों के बीच में कौन था? कृष्ण भगवान थे। मतलब उसको ये पता नहीं कि कृष्ण क्या बोलने वाले हैं, कृष्ण गीता सुनाने वाले नहीं, वो साला अपनी बेटों की चिंता में लगा हुआ है। उनके अधर्मी बेटे, पापी बेटे क्या कर रहे हैं ये पूछा उसने, लेकिन वहां तो गीता सुनाई जाने वाली, और सिर्फ उस पूछने पर ही उसका नाम गीता में सबसे पहले आ गया और आज तक भी लिया जा रहा है। तो भगवान की भक्ति अगर करोगे, भगवान के चरणों में निछावर हो जाओगे, तो क्या होगा इसका फैसला आपने करना है दोस्तों, मैंने नहीं। मैंने तो जो करना था कर लिया। और सुनो, वो सती शिव जी के साथ गई, कुंभज ऋषि के पास गई, जब कथा सुनने लगी तो उसकी घमंडा आ गया। क्या आजकल कितना घमंड आता है, जिसके पास 1-5 लाख हो जाए तो सोचता है मेरे बराबर कोई नहीं है। सती को भी घमंडा आ गया, बोला मेरा हस्बैंड शिव भगवान और ये संत बाबा की कथा सुन रहा है, घमंडा आ गया दोस्तों। और शिव जी जिसकी कथा सुनने गए हैं और अपने पति पर विश्वास नहीं किया, जो पत्नी अपने पति पर विश्वास नहीं करती है उसका हाल बहुत बुरा होता है दोस्तों। ये इतना लंबी तो वीडियो में नहीं खींचूंगा, लेकिन सती को बाद में मरना पड़ा, वो बाद में आएगा प्रसंग, अभी नहीं। लेकिन याद रखो तुलसीदास जी ने उस सती के लिए क्या बोला था। सती जब वापस आई तो क्या बोला पता है? जाते समय बोला जगत जननी भवानी। देखो, जिसकी समझ में आ जाएगा उसका तो बेड़ा पार है, और जिसकी समझ में नहीं आएगा आगे क्या बोला? जब वापस आई वही स्त्री जब कथा सुनने गई थी, उसको अपॉइंटमेंट क्या मिली? जगत जननी भवानी। और वही लेडीज, वही स्त्री, वही सती जब वापस आई तो क्या बोला पता है तुलसीदास जी ने? मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। देखो भाई साहब, अगर ये बात आपकी समझ में आ जाएगा ना तो आपका जीवन चकाचक होने वाला है। लेकिन नहीं आया समझ में ना, पड़े रहोगे कीड़ों मकोड़ों की तरह, समझ में नहीं आएगा जीवन क्या है। लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी आपको। देखो, जाते समय जग जननी भवानी, आते समय दक्ष की बेटी कहा है। दक्ष की बेटी मतलब दक्ष एक अभिमानी घमंडी, उसकी बेटी बोला। देखो, शिव जी की पत्नी को क्या बोल दिया? दक्ष की बेटी के साथ वापस आ गई बोल दिया। अब जो ज्ञानी है वो तो बहुत अच्छी तरह समझेगा, 10 बार सुनेगा, और जो नहीं समझ में आएगा प्लीज मेरे से कांटेक्ट कर लेना कि भाई इसका मामला क्या है। ये मामला यदि आपकी समझ में आ जाएगा तो आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा, और भगवान से यदि एक बार अटैचमेंट हो गया तो तुम्हें कोई मारने वाला पैदा नहीं होगा दोस्तों, फिर तुम्हारी दुर्गति असंभव है। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन के बाद। तब तक के लिए आपके घर में भगवान शिव मंगल बनाए रखें। और भगवान शिव आजकल शिव तो सदा है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, 1 गते से लेकर 31 गते तक शिव जी रोज है, सदा है। लेकिन सावन में उनकी पूजा ज्यादा क्यों होती है, इस पर किसी दिन और चर्चा करेंगे। राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा।